स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित सर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के एक नए टॉपिक की जिसका नाम क्या है, आवेशन की विधियाँ। आखिरकार आवेशन की विधियाँ हैं क्या, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग हैं क्या, किस तरह से हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं या किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को ट्रांसफ़र करते हैं। वर्तमान में जो हमारा सिलेबस है क्लास 12th का, उसमें जो है आवेशन की सिर्फ दो ही विधियां बची हुई हैं। एक आपकी है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, इसमें जो है आवेशन की स्थिति में करते क्या हैं कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं। दो पदार्थों को लिया गया और उनको आपस में रगड़ा गया। रगड़ करके हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को थोड़ा सा दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकृति का और समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। सपोज करें दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में क्या किया, रगड़ा, फ्रिक्शन किया। फ्रिक्शन करने के बाद में हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को सेपरेट कर दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनको अलग कर दिया। तो होगा क्या कि एक वस्तु पर जो है धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और दूसरी वस्तु पर जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इनकी प्रकृति तो अलग अलग होगी लेकिन इनका जो परिमाण होगा वह बराबर होगा। ठीक, परिमाण बराबर होने का मतलब क्या है कि जितना एक वस्तु पर धनावेश आएगा उतना ही दूसरी वस्तु पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। अब किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा और किस पदार्थ पर जो है ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यह निर्भर करता है कि वह पदार्थ हमारा कैसा है, उस पदार्थ के गुणधर्म कैसे हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ के दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर जो है अलग अलग प्रकृति का और समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन प्रकृति उनकी अलग रहेगी और परिमाण उनका समान रहेगा। दूसरी जो विधि आती है आपकी, वो आपकी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, चालन द्वारा आवेशन। इसको क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। फ्रिक्शन और कंडक्शन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रिक्शन में हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, तब चार्ज उत्पन्न होता है, और कंडक्शन में क्या होता है कि एक वस्तु जो होती है हमारी वह आवेशित होती है। सपोज करें यह हमारे पास जो है कोई एक वस्तु है जो कि आवेशित है। अगर हम मान लें कि इस वस्तु पर जो है धनावेश दिया गया है और यह वस्तु हमारी कैसी है, धनावेशित है, तो धनावेशित वस्तु के संपर्क में जब कोई हम अनावेशित वस्तु लेकर के आएंगे, एक वस्तु दूसरी ली हमने और इस वस्तु पर जो है क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है और यह वस्तु हमारी कैसी है, अनावेशित है। ठीक, तो इनको क्या करेंगे, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, इनको हम क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराने पर क्या होता है कि एक वस्तु से आवेश जो होता है वो दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से, या आप कह सकते हैं अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं, तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अगर यह वस्तु हमारी धनावेशित होगी तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और अगर यह वस्तु हमारी ऋणावेशित होगी तो इस पर जो है हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो आवेशन की सिर्फ दो ही विधियां हैं हमारे सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में। पहली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं कि दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने से एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, जो कि समान परिमाण के होते हैं लेकिन प्रकृति उनकी अलग अलग होती है। दूसरी विधि हमारी क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि एक वस्तु हमारी आवेशित होती है, दूसरी वस्तु हमारी क्या होती है, अनावेशित होती है, और जब इस वस्तु को एक दूसरे के हम स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु भी जो है आवेशित वस्तु के द्वारा चार्ज हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, और यह अगर निगेटिव होती है तो इस पर निगेटिव आ जाता है। थैंक यू।